हेलो एवरीवन, मैं आपको नॉर्मली आज आपको एक मैं नॉर्मल सी चीज़ समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ एमएलएम बिज़नेस। देखो, एमएलएम बिज़नेस उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो स्टूडेंट लाइफ के साथ अपनी एनी अदर फील्ड के साथ लाइफ के साथ सब काम करना जानते, मतलब और भी बिज़नेस करना जानते हैं। एमएलएम बिज़नेस कोई बुरा नहीं होता, बट एमएलएम का जिन्होंने नाम ख़राब करा है वो हैं कुछ उनके वर्कर्स, कुछ एम्प्लॉयर्स एंड कुछ कंपनीज भी फ्रॉड जो होती हैं, कुछ फ्रॉड कंपनीज खोल दी जाती हैं ताकि लोगों से वो पैसे लेकर के उन्हें मतलब धोखा दे सकें। वैसे तो एमएलएम कंपनी है एक, वो फ्रॉड नहीं है, वो बहुत अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से भी। मैं उनके सेमिनार्स भी अटेंड किए, मैंने वैसे ज्वाइन नहीं किया बट मैंने उनके सेमिनार्स अटेंड किए। बहुत अच्छी कंपनी है, कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। कई लोग उनके बारे में बहुत बुरा भी कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन हो। आप मुझे एक बात बताओ, अभी आप ग्रेजुएशन कर लोगे, अभी आप किसी भी जगह चले जाओगे, कोई ग्रेजुएट बन जाओगे, तो आप मुझे बताओ आपको वहाँ पर उसके बाद जब आप जॉब करोगे तो आपको कितने पैसे देगा? 10,000, मैक्सिमम 15 या 20 दे देगा, उससे ज़्यादा तो नहीं देगा ना। स्टार्टिंग तो वहीं से होगी आपकी। फिर लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब जहाँ स्टूडेंट रहकर भी आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हो। मोटिवेट अच्छा करते हैं वो भी, उनके मोटिवेशनल्स जो उनके और लोग हैं, जैसे कई वहाँ पर होते हैं सेमिनार्स में, मैंने देखे हैं। मैं कोई उनका एसोसिएट नहीं हूँ, कहीं आप समझो कि मैं उनका एसोसिएट हूँ या उनका एनी अदर कोई उनसे रिलेशन है मेरा जो मैं उनकी इतनी वाहवाही कर रहा हूँ। बट मैं इतना कहूँगा कि एमएलएम बिजनेस उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग अपनी लाइफ में एक चीज़ को सोचकर गोल अचीव कर सके, उसको अपनी तरफ खींच सके या खुद उसकी तरफ जा सके। नॉर्मली वरना एमएलएम बिजनेस किसी के लिए कोई काम का नहीं रहता। अगर आप अपनी गोल को अचीव करना जानते हो, उस काम को करना जानते हो, उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, तो वो आप एमएलएम बिजनेस आपके लिए अच्छा है। बट हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि कई लोग सोचते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि कंपनी ये ऐसी है, कंपनी वो वैसी है, ये एमएलएम कंपनी अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। बट आपको नॉर्मल मैं कहूँगा कि अब से 2011-12 में अमेरिका में ये एमएलएम बिजनेस बैन कर दिया गया था टोटली। बिकॉज इसलिए, और आज भी बैन है वो एमएलएम बिजनेस वहाँ पर। बिकॉज किस लिए? क्योंकि वहाँ पर कई एमएलएम बिजनेस ऐसे हो गए थे कि जिन्होंने, जो बड़े बड़े वहाँ के जो मिलियनर्स लोग होते हैं, जो रिचेस्ट थे जो वहाँ के लोग, उन्होंने अपने मतलब पैसा उसमें इन्वेस्ट किया। देन क्या मिला उन्हें कि उनको जितना उन्होंने करा उससे उतना वो अर्निंग नहीं कर पाए। इसलिए अब मिलियनर तो मिलियनर ही होता है वो, जब एक इंसान अपने पैसे से किसी इंसान को उठाना जानता है तो वो किसी चीज़ को डुबाना भी जानता है अपने पैसे से। तो नॉर्मली आप एक ही चीज़ पर हमेशा ध्यान रखना कि एमएलएम बिजनेस आपके लिए कोई बुरा नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो फेक है या रियल। बट नॉर्मली है, कई वेबसाइट्स लोग बना देते हैं कि एमएलएम बिजनेस ऐसा है, इसमें ये होता है, इसमें ये झूठ बोला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना ड्रीम होता है। और अगर आप ये सोचते हो कि मैंने सेमिनार्स देखे, मैंने सब कुछ अटेंड किया अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैंने काफ़ी कुछ अटेंड किया, बट मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो मैं आपको इसका एक नॉर्मली सा वो बताऊँगा कि मेरा वो ड्रीम नहीं है, मुझे वो अचीव नहीं करना है। मुझे पैसे से प्यार नहीं है, पैसा तो हाथ में आ भी जाएगा, चला भी जाएगा, मुझे किसी पैसे से प्यार नहीं है। मुझे जो अपने ड्रीम में, जो मैंने अपनी लाइफ में फोकस, जो मैंने अपना एक वे देखा है, अपना एक वे बनाया है, जो अपना एक रास्ता तैयार करा है, मैं सिर्फ उस रास्ते की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, उसे क्लियर रखना चाहता हूँ। बट अगर आपको CIPL का अगर आप सेमिनार, किसी भी कंपनी का, अगर आप एमएलएम बिजनेस की कंपनी का अगर आप सेमिनार देखते हो, तो अगर आप उसको करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो, अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो। वैसे तो एक बात मैं ये भी कहूँगा कि जो वहाँ पे कंपनीज़ में जो सीनियर्स होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा होता है, हम तो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो आप नॉर्मली उनसे, अगर वो आपसे कहें कि सर आप कर सकते हो, अगर उन्होंने आपके अंदर कुछ देखा जब भी तो आपसे कह रहे हैं कि आप सर कुछ कर सकते हो, नॉर्मली तो नहीं। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि ये चीज़ कोई फ्रॉडस्टर कंपनी जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं एमएलएम की, वो कंपनी तो सभी से ही यही कहती हैं कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये भी करोगे, ये भी कर लोगे, लेकिन ये आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो। नॉर्मली आप एक बात का ध्यान रखना कि आप अगर कंपनी ज्वाइन करो, तो अगर आपका कोई एसोसिएट है या अगर आपको कोई भी जो आपका सीनियर में आता है, जिसके आप मतलब डाउन लाइन में आते हो, तो आप उसको कभी भी किसी तरीके की कोई अफोर्डेंस, मतलब वो मत देना, कि झूठी वो मत करना कि आप ये काम कर दोगे, ठीक है।
क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो MLM बिजनेस कंपनी होती है ये एक चेन सिस्टम में बटी होती है। चेन सिस्टम क्या होता है कि अगर आप एक हैं, आप 3 लोगों को आपने अपने रेफरल आईडी में, अपनी डाउनलाइन में जोड़ा, उन्होंने भी ज्वाइन किया, देन उसका कुछ परसेंटेज जो होगी वो आपको इनकम अर्निंग होगी। फिर उन्होंने भी अपनी नीचे जोड़ा तो वो लेवल 2 हो जाता है। लेवल 1 में तो आपने क्लियर कर लिया, वो लेवल 2 में जो आप जो लोग वो आके 3 और जोड़ेंगे, उसका कुछ परसेंट उन्हें अर्निंग होगी, कुछ आपको अर्निंग होगी। देन लेवल 3, 4, 5, 6 ये चेन सिस्टम चलता चला जाता है। MLM बिजनेस का मेन पर्पस होता है, MLM बिजनेस कहीं से कोई पैसा नहीं लाता। मैं आपको नॉर्मली बोलूँगा, मैं 12th स्टूडेंट हूँ, मैंने सिर्फ इसी वजह से ज्वाइन नहीं करा था कि MLM बिजनेस अपना कोई पैसा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है, ना ही MLM बिजनेस कहीं से पैसे लाता है जो वो आपको बांट रहा है। ठीक है, वो आप ही का लिया हुआ पैसा आप ही के सर्कल, आपके अराउंड राउंड घुमाता रहता है, आपको देता है, बट आप ही के अराउंड वो रहता है पैसा, वो कहीं नहीं जाता, किसी उसमें नहीं रहता। बट आप ये लगाओ कि वो आपके अराउंड पैसा घुमा रहे हैं, उसमें उसी अराउंड पैसे में से वो 50% खुद भी रख रहे हैं। जो उस कंपनी के सीनियर्स हैं जिन्होंने वो कंपनी बनाई, उनका है वो पैसा। ठीक है, बट वो जिस कंपनी का जो प्रोडक्ट वो आपको दे रहे हैं, बहुत से होते हैं, डोमेन नेम देते हैं, वेबसाइट्स देते हैं, वेब होस्टिंग पैकेजेस देते हैं, एंड एनी अदर प्रोडक्ट देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें देते हैं। तो जो वो आपको दे रहे हैं ना, वो चीज़ आपकी एक नॉर्मली रहती है कि वो आपको दे रहे हैं, तो जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है वो कंपनी भी उन्हें कमीशन देगी। वो कंपनी उन्हें उनकी जो उनकी जो बनता है, उनका जो भी उनकी अर्निंग होती है, जो भी उनका रेवेन्यू होता है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, वो उनको देगी। उनको कोई कंपनी बाहर नहीं करेगी कि नहीं आप ये नहीं हो, या आप ये नहीं, आप ये नहीं। अगर वो उनकी कंपनी को ज्वाइन में रखते हैं, उनकी कंपनी का प्रोडक्ट निकलवाते हैं, अच्छा करते हैं, तो वो आप ज़रूर करेगी। और बाकी कुछ लोग ये कहते हैं कि सर एक MLM कंपनी फ्रॉड है, ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। तो सर मुझे एक बात नॉर्मल सी आप ये बता दो कि मान लो MLM कंपनी फ्रॉड है, अभी एक जने ने अपनी दुकान खोली है, उसके पास सारे प्रोडक्ट है ना, वो उन्होंने दुकान खोली, वो एक बिजनेस कर रहा है, बिजनेस। तो अगर उसकी दुकान पे कोई उसे चीज़ें खरीदने नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? क्या वो कुछ कर पाएगा, या वो कुछ कमा पाएगा? कुछ भी तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए कुछ कंपनीज अपना प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें खुद तो बेचने के लिए तो निकलेंगी नहीं, क्योंकि उन्हें और भी काम है। इसलिए वो MLM कंपनी को इस चीज़ के लिए अवेयर करवाती हैं कि आप ये काम करो, आप इस चीज़ को लो, इस चीज़ को बेचो। बट अगर मैं आपसे नॉर्मली कहूँगा कि एक ग्राफ ये होता है CIPL का, मैंने देखा है कि आप एक साल में के अंदर 32 लाख रुपए कमा सकते हैं। दैट्स आप ऐसी कुछ होता है ग्राफ, 32 लाख कुछ का ग्राफ होता है। तो सर नॉर्मल सा एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि आप CIPL में अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ का एक ग्राफ होता है कि आप एक साल में 32 लाख रुपए तक मैक्सिमम कमा सकते हैं CIPL के। तो अगर आप उनका ग्राफ कंप्लीट करते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब इट इज़ पॉसिबल, बट अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो तो आपके पास और भी काम होते हैं। जितने भी वहाँ सीनियर्स हैं, मैं ये नहीं कहता, आप मेरे से इस चीज़ में मैं 100% श्योर हूँ कि उन लोगों की भी इनकम इतनी नहीं होती कि वो 1.5 लाख कमा सकें। क्योंकि अगर आप इस कंपनी में आते हो तो आपको और भी काम से, आपकी पढ़ाई, आपकी फैमिली, आपकी अनदर फ्रेंड्स हो गए, यानी वर्क्स हो गए, कई सारे काम होते हैं, तो आपको वो भी देखने होते हैं और इन्हें अपनी कंपनी को भी टाइम देना होता है। तो नॉर्मली आप एक चीज़ में अपना ध्यान रखना कि आप 32 लाख तो नहीं कमा पाओगे इस लाइफ में। अगर आप अचीव गोल अपना सोच के चलते हो कि आप 32 लाख कमाओगे, तो आप 1-1.5 लाख रुपये महीना तो कमा ही सकते हो। 32 लाख साल के नहीं, मैं ही नहीं कहता। बट मैंने भी ज्वाइन इसलिए नहीं करा था कि मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी कि एनी अदर के मेरे घर वालों ने मना कर दिया था। मेरे घर वाले मुझे MLM बिज़नेस नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि मेरे घर वालों को इस चीज़ को पता था, मेरे अंकल को, मेरी मम्मी को इस चीज़ के बारे में पता था कि नहीं ये चीज़ बिज़नेस जो है ये चल रहा है, अच्छा है, बेकार नहीं है, बट इसके लिए इसको टाइम देना पड़ता है। और बहुत से लोग इसी चीज़ से बर्बाद भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सिर्फ इस बिज़नेस में ध्यान है। तो अभी मान लो अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी और अपने इस बिज़नेस में लग गए, अगर आपसे वहाँ कुछ ऊंच नीच या कुछ गलती हो गई और कंपनी के जो मैनेजर हैं या जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया या आपको हटा दिया कंपनी से किसी वजह से, तो आप क्या करोगे? सड़क पे आ जाओगे, यही करोगे, और इससे ज़्यादा क्या होगा? बट नॉर्मली मैंने भी वो इसीलिए ज्वाइन नहीं करा था कंपनी के, मेरे को एक तो मेरी फैमिली मना कर रही थी, फिर क्या था कि अगर आप इस चीज़ को देखने जाओ तो एक अंदर से ही कुछ आवाज़ आती है कि यार कर लो,
ये यार मत कर। तो वो आवाज़ में मेरे को ये आई थी कि यार इसको मत कर, ये तेरे फील्ड का काम नहीं है, जो तू करना चाहता है वो कर, जिस चीज़ में तू जाना चाहता है वो उसमें जा, अपना रास्ता बना। ये चीज़ में मेरे को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने CIPL ज्वाइन नहीं करा था। बाकी अदरवाइज़ मैंने सेमिनार्स देखे, कई उनके एसोसिएट्स को मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। बट अगर आपको किसी तरीके की कोई दुविधा होती है, कुछ भी इस कंपनी से रिलेटेड अगर आपको कोई वो होती है, तो आप मेरी मेल कर सकते हैं। एनी अदर अगर आप किसी तरीके की किसी भी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप दिक्कत है, आपको कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं। बट नॉर्मली मैं एक और आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। अगर मुझे आप ये बताओ, अभी आपके फादर हैं, अगर वो नॉर्मली आप घर पे हो, आप 10 साल के हुए, 15 साल के हुए, 20 साल के हुए, क्या आप अपने मम्मी पापा के खर्चे पर ही पलना चाहोगे? बताओ, मम्मी पापा के खर्चे पे पलना चाहोगे? नॉर्मली है, बड़ा हो जाता है एक इंसान, कोई नहीं पलना चाहता है ना। तो जब मैंने ये काम नहीं करा तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि नहीं यार, तू अपने माँ बाप को धोखा देगा, अपने माँ बाप के खर्चे पर पलना चाहता है। तो यार देखो, ऐसा कुछ नहीं होता, अपने माँ बाप के खर्चे पर पलना इतना कोई अचीवमेंट नहीं होती है, इतनी बड़ी तो मतलब कोई बात नहीं होती है। नॉर्मली क्या होता है कि एक इंसान जब अपने बारे में कुछ सोच के चलता है तो वो करके दिखाता है उसको। अगर उसे वो नहीं भी कर सकता तो कोई बात नहीं है, वो फिर भी मेहनत तो करता है कि हाँ मैं ये काम करूँगा। और देखो, एक नॉर्मली मैं यही कहूँगा कि वो फ्रेंड मेरा अच्छा है, बुरा नहीं है। और यार एक जो होता है ना बंदे में, CIPL के एसोसिएट्स में मैंने थोड़ा एटीट्यूड देखा है। वो एटीट्यूड में ये देखा है मैंने कि यार अगर आप अपनी अचीवमेंट्स को अपने सेमिनार्स में बोलते हो, तो मुझे एक नॉर्मल सा एक ये बताओ कि आप कर क्या रहे हो फिर? आपने बाइक्स निकलवाई, कार्स ली, एनी अदर बड़ी बड़ी कारें ली, बाइक्स ली, अच्छा है, आपकी लाइफ है, आपकी, आप कमा रहे हो आखिर, तो आप लो, मना नहीं है। मगर आप एक नॉर्मली चीज़ है उसे आप दिखावा क्यों कर रहे हो उस चीज़ का? देखो, देखने वाले सब देख लेते हैं, और अगर आप बता के लोगों को जताओगे ना कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो देखेगा नहीं और उल्टा आप पे हंसे। मैं CIPL से यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो ये अचीवमेंट्स गिनवाते हैं वो सेमिनार्स में नॉर्मली और चीज़ें करवाते हैं, वो चीज़ें ना करवाएं। ये चीज़ें कुछ ही लोगों के लिए अच्छी है, जिन लोग, जब आप, मैंने ये नहीं कह रहा सेमिनार में ना बताओ, जब आप उन लोगों का फॉलोअप लेते हो, उनकी मतलब क्या नाम है, PPT करते हो, PPT लेते हो, तो उनको दिखाओ, उनको बताओ, ताकि वो कुछ तो सोचेंगे आपके फॉलोअप में। तो ऐसे सेमिनार्स में ये चीज़ें करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि किसी महान ने ये बात कही है कि अपनी अचीवमेंट्स को ये मत बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं, अपने हौसले को ये बताओ कि तुम्हारी अचीवमेंट कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है। मतलब ऐसी कुछ था, वो शेर मेरे को पूरा याद नहीं है, क्योंकि मैं थॉट्स पे इतना बिलीव नहीं रखता हूँ, ना ही मैं मोटिवेशनल जो बातें होती हैं मोटिवेशनल, वो बस जब मैं पढ़ता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर जब तक के लिए अच्छी हैं, जब तक आप उन पर अमल करते हो, उनको फॉलो करते हो, तब तक के लिए। वैसे एक बात है, मैं सेमिनार्स में गया तो वहाँ पर एक शशांक बाली सर मिले मुझे। वो काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर थे, बट मैंने उनसे एक चीज़ ये सीखी कि उनकी मदर नहीं है, मेरी भी मदर नहीं है, बट नॉर्मली क्या होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में वो सब मेहनत करी, वो उन्होंने अचीव करा, काफ़ी अच्छा, आज वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अपनी मम्मी को भी खुश रख रहे हैं, सब कुछ। नॉर्मली मैं आपसे हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ गोल अचीव करते हो, तो मैंने वहाँ पर शशांक सर, जब मैं सेमिनार्स में गया था तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि ये शशांक सर हैं, इनकी लाइफ बिल्कुल तेरी लाइफ की तरह है। तो मैं एकदम चुप सा हो गया कि आखिर मेरी लाइफ तो मेरी लाइफ है, इनकी लाइफ मेरी लाइफ की तरह कैसे हो सकती है। तो मुझे उस इंसान में एक मेरे ने ये खासियत देखी कि वो इंसान किसी काम को करने से डरता नहीं, वो इंसान अपनी सोच बड़ी रखता है। वो बात एक अलग हो गई, किसी की सोच छोटी नहीं होती, कुछ होते हैं जो गवार होते हैं, उनकी सोच छोटी होती है, तो इंसान की सोच बहुत बड़ी है। मैं सैल्यूट करता हूँ इंसान को, बिकॉज वो इंसान ने जब मुझसे पहले टाइम मिला था तो उसने मुझे हिला के रख दिया था। मैं हिल चुका था कि यार मैं 16 साल का हूँ और मैंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है या क्या नहीं किया। बट हाँ ये कहूँगा कि उस इंसान ने मुझे जब बताया ये सारी बातें, तो मैंने उनका CIPL ज्वाइन नहीं किया, बट नॉर्मली मैंने अपनी लाइफ में वो चीज़ें ठान ली
कि हाँ यार जब ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यू नो, उस इंसान की भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें, उसकी एक नाक है, मेरी भी, उसके दो हाथ दो पैर हैं, मेरे भी दो हाथ दो पैर हैं। तो वो जो अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स, अपने गोल्स को कंप्लीट कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार। मेरे में क्या खराबी है, मैं भी तो कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ को मैं आपसे डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली CIPL के बहुत सारे लोगों के व्यूज़ पढ़े कि CIPL फ्रॉड है, CIPL ऐसा है, CIPL आपसे ये करवाता है, CIPL आपसे वो करवाता है। देखो सर, क्या होता है, अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करती है सारी बातें। अभी आप नॉर्मली आप किसी बड़ी कंपनी को ले लो, अगर आप वोडाफोन की वेबसाइट खोलोगे तो उसमें आपको कमेंट बॉक्स में कई बुरे कमेंट्स मिलेंगे कि हमारे यहाँ वोडाफोन के नेटवर्क अच्छे नहीं है। तो उससे क्या वोडाफोन में कोई फ़र्क पड़ गया? तो वोडाफोन ने आपके वहाँ नेटवर्क ठीक करवा दिया, चलो एक बार वो ठीक तो वो करवा ही देगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना वोडाफोन पर। लेकिन हाँ, बहुत से लोग उल्लू होते हैं कि CIPL फ्रॉड, CIPL ऐसा, CIPL वैसा। तो देखो गाइस, आपकी सोच है, आप उसे किस नज़रिए से देखते हो। जिस तरीके से अगर आप एक गिलास में आधा गिलास पानी भर के रख दो, तो नॉर्मली है जिसकी सोच बड़ी होगी और पॉजिटिव होगी, थिंक पॉजिटिव होगा, तो वो यही बोलेगा कि ये आधा गिलास भरा हुआ। लेकिन अगर किसी की थिंक नेगेटिव है और वो गलत सोचता है, तो वो यही बोलेगा कि ये आधा गिलास खाली क्यों है, खाली, यही सब बोलेगा। इसलिए ऐसा क्या होता है कि CIPL के कुछ कुछ हैं एम्प्लॉयर्स, सारे नहीं, काफ़ी एम्प्लॉयर्स अच्छे भी हैं। कुलविंदर सर हैं, वो अच्छे हैं, शशांक सर है, वो भी अच्छे हैं, राहुल केसी सर भी अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं हैं। लेकिन कुछ जो उनकी डाउनलाइन में जो आते हैं, कुछ मतलब वर्कर्स आते हैं, कुछ मतलब वर्कर्स तो नहीं, कुछ एसोसिएट्स आते हैं, जो मतलब कुछ उनकी हरकतें अलग होती हैं, कुछ वो किसी को अपने से ऊंचा नहीं देखना चाहते। तो सर मुझे आप एक नॉर्मल सी बात बता दो कि आप बड़ा बन के क्या कर लोगे। आपको बड़ा बनना है तो आप अपने हेड्स, जो आपके जो सीनियर्स हैं, शशांक सर हैं, राहुल केसी सर हैं, उनकी नज़रों में अपनी इज्जत बनाओ। ऐसे आप थोड़ी बड़े हो जाओगे। नॉर्मली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि CIPL कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई बुरी जगह नहीं है। ये आप सोचो कि उनके सेमिनार्स बुरे हैं। देखो, सेमिनार जितने भी होते हैं, सेमिनार का मतलब ही यही होता है कि वो आपको अपनी लाइफ में जीना सिखाएंगे, आपको कुछ ऐसा बताएंगे कि वो अच्छा लगे आपको। मैं भी सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, मैं भी संदीप महेश्वरी जी के सेमिनार्स मैंने भी अटेंड करे हैं, ऐसी बात नहीं है। बट नॉर्मली क्या है, मैंने उनसे भी यही सीखा कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हो तो नॉर्मल्स कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना चाहते हो, मेन ये चीज़ डिपेंड करती है। बट अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो तो एक काम करो कि नॉर्मली आप अपनी लाइफ के हिसाब से आपके घर में जितने लोग हैं उतना तो कम से कम अचीव कर लो कि आपके घर वालों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, और आप भी अपनी लाइफ में अच्छे लाइफ की तरह, अपने अच्छी ज़िंदगी की तरह जी सको। एंड देन लास्ट थॉट्स मेरा ये था कि CIPL, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि CIPL कहाँ तक, किस हद तक अच्छा है या बुरा है। देखो, कई MLM बिजनेस ऐसे होते हैं, मैं ऐसी बात नहीं है कि मैंने CIPL भी शुरू से मैं अच्छा ही कह रहा हूँ, कुछ बुरी बातें भी हैं CIPL को लेकर के। MLM बिजनेस का ये होता है कि MLM बिजनेस अगर एक इंसान ज्वाइन कर लेता है ना, तो वो क्या होता है कि वो MLM बिजनेस कुछ समय तक चलता है, हर टाइम नहीं चलता। मैक्सिमम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या उससे ज़्यादा, 50 साल मान लो, उससे ज़्यादा तो वो नहीं होती उनकी वैलिडिटी। क्योंकि जो क्या होता है, अब जैसे CIPL है, उसको GoDaddy स्पॉन्सर करता है, वर्डप्रेस स्पॉन्सर करता है, बाकी मैं वर्डप्रेस स्पॉन्सर नहीं करता, GoDaddy स्पॉन्सर करता है। बट नॉर्मली आपसे मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि आप CIPL में अगर ज्वाइन करते हो तो कोई बुरी वो नहीं है, मैं अगर वो अच्छी नहीं है तो कोई बुरी भी नहीं है कि आप एक कम से कम जहाँ हो उस माहौल से तो निकलोगे। CIPL हमें क्या सिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करना सिखाता है, आपको उन बड़े लोगों के बीच बोलना सिखाता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बनाता है कि आप बोल सको कईयों के आगे। अगर आपके सामने 300 लोग या 400 लोग भी बैठे हैं तो हम इनके आगे बोल सकें। और CIPL इसलिए बुरा है कि अगर उसके कुछ एम्प्लॉयर्स हैं ऐसे जो एसोसिएट्स के साथ ही कुछ धोखाधड़ी कर जाते हैं, कुछ गलत कर जाते हैं, इसलिए थोड़ा कुछ CIPL बुरा है। क्योंकि देखो, कंपनी का नाम ही ख़राब होता है इससे। क्योंकि अगर कोई एसोसिएट, कोई वर्कर, कोई भी हो, अगर वो अपनी कंपनी में कुछ गलत काम करता है तो उससे कंपनी का ही नाम ख़राब होगा। ये सब एक नॉर्मल थिंग है। अगर आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को अचीव करते हो या फिर कुछ भी करते हो, अगर आपको कोई सीधे कमेंट देना है तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हो। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।